हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है इवनिंग के गीता सेशन में। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 39वें श्लोक को रिसाइट करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे साथ में मिलके। यस। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना कुलधर्मा कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मेण धर्मे नष्टे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। Hare Krishna. With the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family become involved in irreligion. इररिलीजन या Irreligion. तो जैसे कि हम कुछ सेशंस से डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन यहाँ पे पहले अध्याय में अलग अलग कारण बता रहे हैं कि मुझे युद्ध क्यों नहीं लड़ना है, और उनके सारे के सारे कारण बहुत ही सोचे समझे हैं। नीति शास्त्र और जो अलग अलग लॉजिक्स हैं, न्याय हैं, उनके ऊपर आधारित हैं। वो कोई सेंटिमेंटल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे कि मेरे को इच्छा नहीं हो रही लड़ने की, आज मूड नहीं है, या फिर डर लग रहा है, खरोच लग जाएगी। ये सब एक फालतू रीज़न नहीं है उनके, बहुत ही धार्मिक रीजंस हैं। तो उनमें से एक रीज़न यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं अर्जुन कि अगर मैं इनका वध करूँगा तो हमारा कुल जो है उसका जो धर्म है, हमारे कुल का जो धर्म है वो संकट में आ जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि हमारे कई बार ऐसे कुछ धर्म रहते हैं, ऐसे कुछ हमारे रीति रिवाज रहते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। आपने कभी ऐसे कोई देखे हैं रिवाज आपके घर में? डोंट वरी, आई विल नॉट आस्क रीति रिवाज के बारे में, बट होगा आपके भी घर में कुछ कल्चर, कुछ फैमिली रिलीजन कुछ है। किस किस के घर में कुछ फैमिली रिलीजन, कुछ फैमिली कल्चर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पालन किया जा रहा है, रीति रिवाज? यू कैन गिव अ थम्स अप जिसके पास भी है घर पे। या तो जनरली सबके घर पे रहता है। तो हमें थोड़ा सा ना जो ये रीति रिवाज रहते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में हमें समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ज़माना बदलता है वैसे वैसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं कि ये जो सारे परंपराएं हैं, ये सब जो भी रीति रिवाज हैं, इनको भी बदलना चाहिए ज़माने के साथ। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें चाहे कुछ भी हो जाए हमें दृढ़ रहना चाहिए, हमारे जो भी रीति रिवाज हैं उन पे दृढ़ रहना चाहिए। तो दो प्रकार के मानसिकता वाले लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक कैटेगरी है जिनको बोलते हैं कंजर्वेटिव्स, और उसके अपोजिट किसी को पता है कंजर्वेटिव के अपोजिट कौन रहते हैं, कौन सी माइंडसेट है? मुझे लग रहा है किसी को ना किसी को तो पता रहेगा, कॉमन है। एक रहता है कंजर्वेटिव मानसिकता और दूसरी रहती है लिबरल मानसिकता। लिबरल एंड कंजर्वेटिव। कोई बता सकता है कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? फिर व्हाट डज दैट कंजर्वेटिव मीन? एनी गेस? रूढ़ी फॉलो करने वाले। हाँ, निशा माता जी बोली क्या फॉलो करने वाले? रूढ़ी, अब रूढ़ी परंपरा फॉलो करने रूढ़ी वाले। परंपरा। या वेरी गुड। अर्चना माता जी ने क्या बोला? संकुचित मानसिकता, जो रूढ़ियों को बिना सोचे समझे हुए जैसा है वैसा ही फॉलो करना। वाह, माता जी ने अच्छे से पूरा उसको डिस्क्राइब कर दिया डिटेल में। तो अगर हम शॉर्ट में बोलें, अगर डिटेल में बोले तो अर्चना माता जी ने जो बोला वो बोलेंगे। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो रूढ़िवाद का पालन करना, मतलब चाहे जमाना बदले, चाहे लोग मरे, लेकिन रीति रिवाज पालन होना चाहिए। दैट इज ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट। जमाने के साथ बदलना नहीं है। बदल रहे हैं तो हम अपनी ऑथेंटिसिटी को खो रहे हैं। दैट इज कंजर्वेटिव मेंटालिटी। और लिबरल मेंटालिटी मतलब कि अरे
ये सब पुरानी बातें हैं, जो भी रीति रिवाज सब पुराने हैं, तो ज़माने के साथ हमें बदलना चाहिए, चीज़ें चेंज करनी चाहिए, अदरवाइज विल बी आउटडेटेड, विल बी इररिलेवेंट टू द सोसाइटी। तो आप में से कौन कौन कंजर्वेट क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिस्ट, क्या वर्ड था वो? कंजर्वेटिव। हाँ, कंजर्वेटिव, या कौन कौन कंजर्वेटिव मेंटेलिटी का साथ देना चाहता है? यू कैन गिव थम्स अप। अच्छा, कौन कौन लिबरल मेंटेलिटी का साथ देना चाहता है? या कुछ लोग दोनों में थम्स डाउन कर रहे हैं। तो चाहते क्या हो आप लोग? हंसना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ हंसना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, कंजर्वेटिव हो या लिबरल हो, हम तो हंसेंगे भाई। सो हम थोड़ा उसके ऊपर बाद में जाएंगे। ये हमारा कंक्लूजन में हम पता करेंगे कि कौन सी मेंटालिटी सही है, ठीक है, कंजर्वेटिव या लिबरल। लेकिन पहले हम थोड़ा अपने रीति रिवाजों के ऊपर जाएंगे। कई बार क्या होता है, रीति रिवाज होते हैं बहुत सारे, लेकिन उनका कुछ प्रमाण नहीं रहता। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया, कुछ हो गया, तो वो रीति रिवाज बन जाता है। जैसे मैंने कई बार ऑफलाइन सेशन में भी एक एग्जांपल दिया है, शादी वाली बिल्ली का एग्जांपल। किसी को याद है? किस किस को नहीं पता शादी वाली बिल्ली का एग्जांपल? ओके, काफियों का नहीं पता। तो एक बार एक गांव में एक शादी हो रही थी, और शादी में एक बिल्ली थी जो कि बहुत परेशान कर रही थी सबको। जाके वो दूध में मुंह डाल दे रही थी, सबको जाके चाट रही थी, गंदगी कर रही थी कभी कभी, राइट, कभी चूहे मार के खा के वहाँ पे मार के ला रही थी। तो इस प्रकार से वो बिल्ली सबको परेशान कर रही थी। तो वो जो पंडित थे, पुरोहित थे, उन्होंने बोला कि सबसे पहले, बाकी रहती रीति रिवाज बाद में, सबसे पहले बिल्ली को तुम पकड़ के बास्केट में डालो सबसे पहले। तो सब लोग बास्केट लाए, बिल्ली को पकड़ा, उसको बास्केट के अंदर डाल दिया, या फिर जाके पूरे रीति रिवाज संपन्न हुए, शादी संपन्न हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी कुछ सालों बाद वापस से उस गांव में शादी हुई, और सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, सजावट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। लेकिन सबको अंदर से कुछ तो लग रहा है, अरे कुछ तो कमी है यार, कोई तो इम्पोर्टेंट रीति रिवाज हमारा छूट गया। और जो पुरोहित है वो भी बोल रहे हैं, हाँ कुछ तो छूटा है, कुछ तो छूटा है, बट याद नहीं आ रहा किसी को। फिर एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, सबसे बुद्धिमान, उसको याद आया कि अरे सबसे महत्वपूर्ण रीति रिवाज तो छोड़ ही दिया हमने। वो पहले जो शादी हुई थी उस पे पुरोहित ने बोला था, क्या बोला था उसने, पुरोहित ने? बिल्ली को पकड़ के बकेट में रखो। हाँ, नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं बोला था, और भी कुछ बोला था। पुरोहित ने बोला था, ही सारे रीति रिवाज होंगे। हाँ बिल्ली को पकड़ने के बाद ही सारे रीति रिवाज होंगे। हाँ, ये हुई ना बात। पुरोहित बोले बाकी सब रीति रिवाज बाद में, सबसे पहले बिल्लियों को पकड़ के बास्केट में डालो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तब जाके शादी संपन्न होगी। तो सब लोग ढूंढने निकले बिल्ली को, और सब लोग बिल्ली ढूंढने निकले, और फिर बिल्ली को लेकर आए, और बिल्ली को लाके वो बेचारी बिल्ली को जबरदस्ती पकड़ के लेकर आए, और उसको फिर बास्केट के अंदर डाला, और तब जाके फिर उनकी शादी आगे बढ़ी, राइट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि कई बार बहुत सारे रीति रिवाज का कुछ आधार नहीं रहता, वो सिर्फ कहीं पे दिख गया, कुछ तो हो गया, या फिर कोई, जैसे बिल्ली ने रास्ता काटा, ऐसा बोला जाता है। अभी किसी शास्त्र में कहीं इसका कुछ प्रमाण नहीं है कि बिल्ली रास्ता काटे कि मतलब आगे जाके झगड़ा ही होगा या फिर कुछ तो अपशगुन होगा, कहीं कुछ नहीं है। अभी जैसे ये बोला जाता है कि हमारी आंख फड़कती है तो उससे कुछ तो अपशगुन होता है, इसका है प्रमाण। इनफैक्ट आंख का ही नहीं, ऐसा हमारे शास्त्र में बताया गया है कि हमारा पूरा बॉडी का जो लेफ्ट साइड है उसमें से कुछ भी पार्ट अगर फड़कता है तो फिर अपशगुन होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं कि होगा ही, बट चांसेस हैं। इट्स अ नेगेटिव ओमेन बोला जाता है उसको, ओमेन्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका होता है प्रमाण, कुछ का नहीं होता है, लेकिन काफी सारी चीजें जस्ट फॉलो की जाती है ऐसे ही। तो ये हुआ पहला कैटेगरी रीति रिवाजों का। दूसरा कैटेगरी रहता है कि ठीक है, वो रीति रिवाज सही है, प्रामाणिक है,
लेकिन हमें उसका सार पता होना चाहिए। हमें उसका, डरिए मत, मैं आखिरी में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। हमें उसका सार पता होना चाहिए उस रीति रिवाज का। तो उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक बार एक गांव में एक कुआं था, और वो कुएं में पानी एकदम मीठा, एकदम अमृत की तरह पानी आता था, बहुत अच्छा लगता था पानी उसका। और गांव के पूरे लोग, सब लोग आके उस कुएं में से पानी पीते थे। और उसका जो मालिक था, ऑब्वियसली वो उस कुएं से बहुत आसक्त था। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदलता है तो जो नदी रहती है, नदी का बहाव भी बदलता है, नदी का जो रास्ता रहता है, क्या बोलते हैं उसको, रिवर बेड जो रहता है, वो भी बदलता है। तो कुछ सालों बाद क्या हुआ, जो नदी थी, क्योंकि अल्टीमेटली कुएं में जो पानी रिप्लेनिश होता है वो नदी से होता है। अभी आप में से काफियों को पता नहीं होगा ये, क्योंकि हम लोगों ने कुआं भी हो सकता है ना देखा हो जीवन में, जो लोग सिटी में जब बचपन से रहे हैं। हमको बस पानी मतलब टैप खोला पानी आ गया, उतना पता है बस। लेकिन कुआं जो रहता है, उसके अंदर जो पानी रहता है वो रिप्लेनिश होता है, उस पानी का पोषण मिलता है उसको नदी से। तो नदी मतलब ग्राउंड वाटर से मिलता है, नदी से ग्राउंड वाटर में जाता है, ग्राउंड वाटर से कुएं में आता है। तो अगर नदी ने अपना बहाव बदल दिया, अपने उसने उसने अपना रास्ता बदल दिया, तो फिर वो कुएं को पानी नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो वो जो नदी थी उसने अपना बहाव बदल दिया, और उसकी वजह से वो जो कुएं का पानी था वो इतना फ्रेश नहीं आने लगा। और धीरे धीरे आपको पता ही है, जैसे कि पानी अगर कहीं पे स्टैग्नेंट रहता है, रुका हुआ रहता है, तो सड़ने लग जाता है, उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु वगैरह आने लग जाते हैं। तो सारे जो लोग थे, सारे लोगों ने उस कुएं में से पानी पीना बंद कर दिया, क्योंकि बहाव बदल गया अभी नदी का। लेकिन वो जो मालिक था वो इतना आसक्त था उस कुएं से और उस कुएं के पानी से, उसने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया कहीं और से पानी पिए, मैं तो भाई इस कुएं से ही पानी पीऊंगा, मुझे और कुछ नहीं पता दुनिया में। और फिर उसके सगे संबंधी बोले नहीं नहीं, खराब पानी है, बीमारी होगी। वो बोला नहीं नहीं, मेरे को कुएं से ही पानी पीना है, क्योंकि मेरे पापा ने इस कुएं में से पानी पिया, मेरे दादाजी ने इस कुएं में से पानी पिया, मेरे परदादा ने कुएं में से पानी पिया, पूरी मेरी जो इतने भी वंश था उसने इस कुएं में से पानी पिया, मतलब मैं भी इस कुएं में से ही पानी पीऊंगा, और चाहे मर जाऊं लेकिन इस कुएं में से ही पानी पीऊंगा मैं। और ऐसे पानी पी पी के मर गया वो। तो यहाँ पे कुएं का पर्पस क्या है, कुएं का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द सार, कुएं में से पानी पीने का सार क्या है? कुएं का सार क्या है? कुएं में से पहले पानी क्यों पीते थे लोग? फ्रेश वाटर मिलता था। हाँ, अल्टीमेटली सार, कुएं में से पानी पीना सार नहीं है। अल्टीमेटली सार क्या है? अच्छा शुद्ध मीठा पानी पीना, दैट इज द सार। बाकी लोग समझे, उसको नहीं समझा, उसने डिटेल को पकड़ के बैठ गया कि नहीं मुझे कुएं में से ही पीना है बस, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी पानी मिले। तो कुछ लोग रहते हैं जो रीति रिवाज के सार को समझते हैं कि ये रीति रिवाज क्यों पालन किया जा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। और अगर जमाने के साथ समय बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो सार को पकड़ते हैं और डिटेल्स को चेंज करते हैं, कि अगर डिटेल्स को चेंज करके भी सार मिल रहा है, देन व्हाई नॉट चेंज द डिटेल्स, राइट। तो यहाँ पे सार क्या है? अच्छा स्वच्छ पानी पीना। वो नदी में से मिल रहा है तो नदी में से जाके पियो। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी रीति रिवाज पालन करते हैं, आंख मूंद करके अंधश्रद्धा के आधार पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अंधश्रद्धा के आधार पे करेंगे तो हम सिर्फ डिटेल्स को पकड़ के बैठेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे एक रीति रिवाज का पालन किया जाता है कि घर से कभी भी निकलो तो थोड़ा दही शक्कर मुंह में रख के खा के निकलो, राइट। और अगर सपोज किसी व्यक्ति, अच्छा अभी मुझे पता नहीं शास्त्र में कहाँ पे दिया हुआ है ये, बट ठीक है लोग फॉलो करते हैं। तो अगर सपोज किसी व्यक्ति का कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है और उसको सर्दी है पहले से, तो ये रीति रिवाज वाला पर्सन क्या बोलेगा? नहीं नहीं, तेरे को क्या दही दही और चीनी खा के निकलना है, नहीं तो तू फेल हो जाएगा इंटरव्यू में, पीछे पड़ जाएगा उसके। और उससे क्या हो सकता है? उससे वो खा के निकलेगा तो हो सकता है उसका इंटरव्यू वो दही की वजह से खराब हो जाए, राइट। पूरे इंटरव्यू में खांसते चीखते रहे वो। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सार को नहीं समझा। सार क्या है कि इंटरव्यू अच्छे से होना चाहिए।
अभी जरूरी नहीं है वो कंपनी उससे ये नहीं पूछेगी कि दही खा के आए कि नहीं खा कर आए, दैट इज नॉट द एसेंस, राइट। अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहा है, भगवान से प्रार्थना करके जा रहा है, तो दही नहीं भी खाया तो भी जरूरी नहीं है हर कोई इंटरव्यू में पास दही खा के ही होता है, राइट। तो हमें समझना चाहिए कि जो भी हम रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका सार क्या है, और अगर डिटेल्स चेंज करनी पड़े तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट, बट जो सार है वो नहीं बदलना चाहिए, एसेंस शुड नॉट चेंज। अभी एसेंस नहीं बदलेगा, उसके लिए हमें मीनिंग पता होना चाहिए। हम लोग घर में जो पूजा पाठ करते हैं, भगवान को जो चीज़ें अर्पण करते हैं अलग अलग, और बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज पालन करते हैं, तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए, हमें सवाल उठाने चाहिए कि ये हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, राइट। हमें सिर्फ ऐसे ही फॉलो नहीं करना चाहिए कि हमारे पूर्वज फॉलो करते थे इसलिए कर रहे हैं। नो, वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, नहीं तो हम भी इस अंधविश्वासी व्यक्ति की तरह होंगे जो कि डिटेल्स को पकड़ के बैठा है, राइट। तो जब मैंने एक सवाल पूछा था कि हमें कंजर्वेटिव होना चाहिए या हमें लिबरल होना चाहिए, तो उसका आंसर है कि हमें डिटेल्स के साथ लिबरल होना चाहिए, और हमें जो उसका सार है, उसका जो एसेंस है, पर्पस है, उसके साथ कंजर्वेटिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस्कॉन में हम लोग अलग अलग प्रकार के कीर्तन्स होते हैं। आप लोगों ने कीर्तन सुने, कीर्तन पता है? तो कीर्तन का सार क्या है, कोई बता सकता है? कीर्तन का सार क्या है? हाँ, नाम, होली नेम। इतना टाइम क्यों लगा बताने में? आई एम सरप्राइज्ड कि पूरे कीर्तन का सार क्या है? होली नेम, हरि नाम। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरि नाम मिलना चाहिए। अभी उसका जो म्यूजिक है, उसका जो सुर है, जो भी म्यूजिक है उसका, दैट इज नॉट सार, दैट इज डिटेल। अभी अगर कोई व्यक्ति पकड़ के बैठ गया, नहीं कीर्तन है मतलब वो ट्रेडिशनल स्टाइल में ही होना चाहिए, वो प्रॉपर एकदम राग के अनुसार ही होना चाहिए, और उसमें कुछ भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज होने चाहिए, तो ये क्या हो गया? इसने डिटेल को पकड़ के बैठ गया। लेकिन अगर हम उसी होली नेम को, भगवान के ही नाम को, अगर हम रॉक म्यूजिक के रूप में क्यों नहीं प्रेजेंट कर सकते? क्या प्रॉब्लम है? रॉक म्यूजिक के फॉर्म में, रैप के फॉर्म में, राइट। अभी हमारे जो भजन्स हैं, सॉन्ग्स हैं, उनका एसेंस क्या है, उनका मीनिंग। अगर हम रैप यूज करके अगर हम उसी मीनिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस अगर उसको सुनेगी, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेकिन जो कंजर्वेटिव मेंटालिटी वाला है, रूढ़िवादी वे क्या, वो क्या बोलेगा? अरे देखो रैप कर रहे हैं, अरे देखो ये इंटरनेशनल, ये फ्लाइट में सन्यासी लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। भाई फ्लाइट में ट्रैवल करके वो कर क्या रहे हैं? वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं ना वो। तो ऐसे जो रूढ़िवादी लोग रहते हैं, वो कई बार सार को मिस कर देते हैं, और खुद को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो इसीलिए हमें सार पता होना चाहिए हर चीज का, और उसके डिटेल्स के साथ वी शुड बी एबल टू एडजस्ट एज पर द सिचुएशन। उतना मैच्योरिटी होना चाहिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि काफी सारे ऐसे रीति रिवाज रहते हैं जो सही हैं, काफी सारे अपशगुन होते हैं वो सही हैं, जैसे आंख फड़कने का बोला मैंने। लेकिन जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी अपशगुन हो या अपशगुन हो, इन सबसे परे क्या है? इन सबसे परे भगवान है। ओके, तो अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, तो अगर किसी रीति रिवाज में कुछ गड़बड़ हो भी गई, अगर हमारा भाव सही है, अगर हमारा भाव शुद्ध है, इंटेंशन सही है, तो फिर भगवान भगवान एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के रीति रिवाज गलत तरीके से करें, जानबूझ के करेंगे मतलब हमारा भाव भी गलत हो रहा है, राइट। लेकिन भाव सही होना चाहिए, हमारा शुद्ध होना चाहिए, इंटेंशन सही होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कुछ अपशगुन होता भी है, जैसे आंख फड़कने का हुआ या कुछ भी अपशगुन हुआ, सपोज बिल्ली ने रास्ता काट दिया और फिर हम जा रहे हैं उस रास्ते से, हमको डर लग रहा है कि पता नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कुछ गड़बड़, राइट। प्रभु जी ने बोला, लेकिन हो भी सकता है कुछ गड़बड़। लेकिन अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, तो भगवान हमें बड़े से बड़े अपशगुन से भी बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान इन सबसे परे हैं। ही इज द अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनैलिटी। अगर हम उनकी शरण लेंगे तो कोई अपशगुन, कोई भूत प्रेत, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं
और भगवान की शरण लेने का सबसे सरल तरीका है, सबसे एक्सेसिबल तरीका क्या है, कोई बता सकता है? Chanting. हाँ, भगवान के नाम की शरण लेना सबसे एक्सेसिबल और सबसे आसान तरीका है भगवान की शरण लेने का। तो अगर हम ऐसा कुछ हो रहा है और अगर हम भगवान का नाम चैंटिंग करते हैं इंटेंसली, तो फिर वो अपशगुन जो है वो सबसे बड़े शगुन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उस अपशगुन की वजह से आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हो। भगवान से जुड़ना सबसे बड़ा ऑस्पिशियसनेस है, सबसे बड़ा शगुन है भगवान से जुड़ना। तो जितने भी रीति रिवाज हैं, अल्टीमेटली जितने भी रीति रिवाज, जितने भी धर्म हैं, जितना भी पूजा पाठ है, हर चीज का सार क्या है? अल्टीमेट सार, अल्टीमेट सार है भगवान से जुड़ना, भगवान को प्रसन्न करना। और वो हम करते हैं भक्ति के माध्यम से, खास करके चैंटिंग, भगवान का नाम जब हम चैंट करते हैं उसके माध्यम से। सो विल स्टॉप हियर। इन एसेंस हमें अंधश्रद्धा के बल पे कुछ भी पालन नहीं करना चाहिए, हमें क्वेश्चन करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, और प्रॉपर जानकारी के साथ कि ये प्रामाणिक है कि नहीं, इसका सार क्या है, कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है सिचुएशंस में, ये सब जानकारी के साथ हमें कुल धर्म का पालन भी करना चाहिए। और अल्टीमेट धर्म क्या है हमारा? अल्टीमेट धर्म है भगवान की शरण लेना, भगवान से प्रेम करना, और वो होता है भक्ति से। तो सारे धर्मों से परे है भक्ति का धर्म, और उसमें से भी सबसे एक्सेसिबल और इजी तरीका है भगवान से जुड़ने का, वो है भगवान के नाम के माध्यम से। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। श्रीमद् भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय।